तो भाई जब से सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 एग्जामिनेशन फॉर्मेट वाली न्यूज़ को अपडेट किया है, रिलीज किया है, तब से ये जो टॉपिक है ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स कि भाई अब से साल में सीबीएसई एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा। बात बिल्कुल सही है। ये जो डिस्कशन है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन फाइनली इसको कंफर्म कर दिया गया है। बट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इन एग्ज़ाम्स को लेकर। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हैं, आधा आधा सिलेबस आएगा, कैसे सिलेक्शन है सब्जेक्ट्स के, एंड ऑल अ लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर इन पेरेंट्स माइंड एंड स्टूडेंट्स माइंड। तो आज के वीडियो में हम लोग इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आंसर्स आपको मिलेंगे इस सेशन के अंदर, और ये जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट पिन करा दूंगी कमेंट सेक्शन में। यू ऑल्सो कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट एंड विल हैव एन आइडिया एग्जैक्टली किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम्स। ऑलराइट, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश कोच। और आज हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम्स के बारे में जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कितनी बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स? 2 बार। लेकिन बच्चों 2 बार तो होंगे, बट इसका जो पैटर्न है वो क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होंगे कि 6 महीने में आधा सिलेबस और 6 महीने में आधा सिलेबस कवर करा दिया गया, नहीं। ये आपके मेन एग्जाम्स एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की तरह लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मेन एग्ज़ाम। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग मेन एग्ज़ाम बोलेंगे। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हर साल चला आ रहा है, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि इसकी जो टाइमिंग होगी वो भी यहाँ लिखी हुई है। 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच आप लोगों के बोर्ड फेज़ 1 मेन एग्जाम्स हो जाएंगे। उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो होंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के नाम से। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ करते हैं। तो चेंज क्या हुआ मैम? ये तो पहले भी होता था, बोर्ड एग्जाम्स एंड देन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, उन बच्चों के लिए जो फेल हो जाते थे या अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर जो चेंज है वो बोलने का तरीका है बच्चों। अभी एक ऐसा बच्चा जो इस एग्ज़ाम में टॉप किया है वो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, और एक ऐसा बच्चा जो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है वो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वो बात बिल्कुल सेम है जैसे पहले बच्चा मेन एग्ज़ाम्स दिया करता था और जो फेल हो जाता था वो सप्लीमेंट्री देता था। अभी जैसा कि हमने बोला ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे तो मैथ में 75 आए हैं बट मैं जानता हूं कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए थे, तो आप फिर से अपीयर हो सकते हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के थ्रू अपना जो स्कोर कार्ड है वो और अच्छा कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सेमेस्टर वाइज नहीं रहेंगे, ये मेन एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स रहेंगे। आप स्मार्ट बच्चे तो समझ गए होंगे कि मैम जब ये ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम है तो अलग से कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। इन्हीं दोनों एग्जाम्स के जो बेस्ट स्कोर रहेंगे उन्हीं को आपके बोर्ड की डेट शीट जो आपकी मार्कशीट है उसमें हाईलाइट किया जाएगा। मैं बताऊंगी आपको सारी डिटेल्स धीरे धीरे। नाउ सिलेबस की बात करें, भाई कितना सिलेबस आएगा? फुल सिलेबस आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 17 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है 2026 वाला, तो उसमें फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, चलिए। तो मेजर पॉइंट, क्या स्टूडेंट्स को इस बार ऑप्शंस मिलेंगे कि फ्रीली अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सके? यस। आपको याद होगा एनईपी 2020 जब आई थी तो ऐसा बोला गया था कि स्टूडेंट्स 11th में और 10th में अपने मन से सब्जेक्ट्स ले पाएंगे, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स ले पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में अभी टाइम लग रहा था। लास्ट ईयर भी बहुत श्योर हुआ था कि भाई हो जाएगा फाइनली, बट नहीं हुआ था। अभी इट इज़ कन्फर्म, हर स्कूल में स्टूडेंट्स को फ्रीली अपने सब्जेक्ट्स चूज करने का राइट रहेगा। बट आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है बच्चों वो वही रहेंगे जो पहले थे, जिसमें आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी जो है आपका वो कोर रहेगा। बाकी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आपकी एग्जाम्स की डेट क्या रहने वाली है? 17 फेब से 6 मार्च आपका मेन एग्जाम रहेगा। देन May 5 और May 20 तक आप लोगों के इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स रहेंगे। आइए आगे देखते हैं। विल एग्जाम्स डेट बी फिक्स्ड फॉर कोर सब्जेक्ट्स? यस, जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश आपके कोर सब्जेक्ट है बच्चों। इनमें ना आपको कोई चॉइस है, ना आपके पास कोई और ऐसा ऑप्शन है कि आप इनको चेंज कर दें या ना लें। ये तो आपको लेने ही लेने हैं।
लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनकी जो डेट्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगी और आपको पहले ही इनके बारे में बता दिया गया है। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट द डेट्स। जहाँ तक मुझे पता है 17 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है और जो लास्ट एग्जाम है 2 मार्च को वो इंग्लिश का है। बीच में आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाया था, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग पूरी डेट शीट वहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में है दैट इज अबाउट हाउ विल लैंग्वेज एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एग्जाम्स बी शेड्यूल्ड। किस तरीके से शेड्यूल्ड होंगे, मतलब 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट्स हम लोग कैसे देंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल बच्चों, इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो ग्रुप है वो है रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज का। इसके अंदर आपकी लैंग्वेजेस के एग्जाम्स होंगे एक साथ, ये एक साथ टेस्ट होंगे और बाकी के जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग मल्टीपल फेजेस में करेंगे। अगर आप लोगों ने डेट शीट नहीं देखी है तो देखिएगा, वहाँ आपको इसके बारे में पूरा पूरा अंदाज़ा लगेगा। कैन स्टूडेंट चूज देयर एग्जाम्स डेट? ऑफ कोर्स नो, आपको कोई भी डेट चूज करने का ऑप्शन नहीं है। ये जो डेट शीट रिलीज होगी आपके कॉम्बिनेशन के बेस पर आपको बाद में बता दी जाएगी। मान लीजिए बच्चे ने जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है एग्जाम सब्जेक्ट्स का, वो दूसरे बच्चे से डिफर करता है। इसको देखा जाएगा कि कौन से बच्चे ज़्यादा सेम रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर रहे हैं, उसी बेसिस पर फाइनल डेट शीट बनेगी और आपको दे दी जाएगी। कोर सब्जेक्ट्स की डेट शीट ऑलरेडी बन चुकी है। वेल बोथ एग्जाम्स भी कंडक्टेड एट द सेम सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों के लिए। तो मान लो आपने फरवरी में कोई एग्जाम था जो किसी पर्टिकुलर स्कूल में आपका सेंटर पड़ा और आपने दिया। अब जो मई में एग्जाम होगा वो भी वहीं उसी सेंटर में होगा, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करें और बार बार इधर से उधर भागे ना, इसीलिए उनको सेम सेंटर दिया जाएगा। एक बार आप फेब में फैमिलियर हो जाएंगे इस जगह से, इस एरिया से, तो मई में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहीं पर फिर से एग्जाम देने जाना रहेगा। So yes, both the exams will be conducted at the same examination center. Will there be a special exam for students involved in sports? Sports से related आपको पता है काफ़ी सारे exceptions आते रहते हैं, बट इस बार CBSE ने क्लियर कर दिया है उनको भी एग्जाम्स देने हैं, कम से कम एक तो देना ही देना है। तो 1 of the 2 रेगुलर एग्जाम्स उनको देने पड़ेंगे। व्हेन विल स्टूडेंट्स रिसीव देयर फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट? तो जैसे कि हमें पता है फरवरी में एग्जाम होता है तो 2 महीने के अंदर अंदर मार्कशीट आ जाती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट अभी थोड़ा डिले होगा बच्चों, क्योंकि पहले आपका फेज़ 1 के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में आपके सेकेंड एग्जाम्स होंगे और उसके बाद में इम्प्रूव्ड जो भी आपकी बेस्ट स्कोरिंग जो होगी उसको एग्जामिनेशन आपकी जो मार्कशीट है उसमें हाईलाइट किया जाएगा और वो आपके मई मतलब कि जून जुलाई तक आपकी फाइनल मार्कशीट आपको मिल पाएगी, क्योंकि मई में तो एग्जाम्स ही हैं, राइट। सो द फाइनल सर्टिफिकेट will be issued after the second exams and results will be available on your DigiLocker। तो DigiLocker पर ही आपको आपका जो रिजल्ट है वो दिखा दिया जाएगा। जुलाई, कम से कम जून का लास्ट तो मान के चलो, तब तक ही आपका रिजल्ट जो है वो आ पाएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम्स के बाद आएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट्स भी कंडक्टेड? तो अगर हमारे जो एग्जाम्स हैं वो 2 बार हो रहे हैं तो क्या इंटरनल असेसमेंट भी 2 बार होंगे? नो, ये वैसे ही होंगे जैसे चलते आ रहे थे। तो इंटरनल एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट्स विल बी कंडक्टेड ओनली वंस इन अ ईयर, तो 2 बार नहीं है। ये इम्प्रूवमेंट वाला जो एग्ज़ाम का जो सिनारियो है ना, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे अब तक। तो वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स 2 बार देने हैं, अदरवाइज अंदर का सब कुछ सेम पहले की तरह रहेगा। हाउ विल द फाइनल मार्क शीट बी प्रिपेयर्ड? तो भाई मान लीजिए मेरा मैथ का पेपर हुआ, पहले पेपर में आए 78 मार्क्स, इम्प्रूवमेंट में आए 68 मार्क्स, तो कौन से वाले फाइनल स्कोर को माना जाएगा? बेस्ट वन, बेस्ट आउट ऑफ 2, उसी को आपकी डेट शीट में हाईलाइट किया जाएगा, आपकी मार्कशीट में हाईलाइट किया जाएगा। सो इट विल इंक्लूड मार्क्स फ्रॉम बोथ एग्जाम्स। तो आपके जो मार्कशीट होगी वहाँ पर 68 भी लिखा होगा और वहाँ पर 78 भी लिखा होगा, लेकिन जो अच्छा वाला स्कोर है वो हाईलाइट करके दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि इस बच्चे ने मई वाले मैथ्स के एग्जाम में 78 स्कोर किया था, लेकिन फेब वाले में 68 किया था, राइट। लेकिन ये आपका फाइनल स्कोर होगा, आपका जो फाइनल स्कोरिंग रहेगी, परसेंटाइल जो निकलेगी वो इसी के बेस पर निकलेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? कैन स्टूडेंट्स हु फेल इन द फर्स्ट एग्जाम बी एडमिटेड टू क्लास 11th? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि मैम मैं तो फरवरी में फेल हो गया, मान लो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है ना, अब मेरे को 11th में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जून में अप्रैल में ही मेरे स्कूल वाले तो 11th में एडमिशन ले लेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा मई में, तो मैं क्या करूँगा? तो जैसे पहले चला आ रहा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, आपकी स्ट्रीम आपसे पूछ ली जाएगी, आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, बट वेट रहेगा आपके फाइनल स्कोर का।
और जहाँ तक मैं समझती हूँ फाइनल स्कोर में आप लोग पास हो ही जाएंगे और आपकी 11th की जो क्लासेस है वो एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस रह सकते हैं जो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट ना दिखाएं, 33, 34, 40 तक ना लेकर आ पाएँ, तो फिर उनको फिर से 11th में एडमिशन शायद ना मिले। लेकिन पॉजिटिवली आप लोगों के साथ में यही रहेगा कि आपके फैब के एग्ज़ाम्स के बाद में आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? हु इज़ एलिजिबल फॉर अ मेरिट सर्टिफिकेट? तो आप लोगों को एक मेरिट सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो दोनों बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे उनको। क्लियर हुआ? व्हाट हैपेंस इफ अ स्टूडेंट फेल्स अप टू 5 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जाम? कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट एग्जाम में आप 5 एग्जाम्स दीजिए, तो दे कैन रीटेक दोज एग्जाम्स इन सेकेंड एग्जाम अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, है ना? लिखा आएगा कि भाई आप इंप्रूवमेंट के लिए ही दे रहे हैं, आप चॉइस से नहीं दे रहे हैं कि भाई मेरे को तो बेस्ट स्कोर करना है, नहीं, हम इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं। कैन स्टूडेंट्स ऐड न्यू सब्जेक्ट्स आफ्टर पासिंग क्लास 11th? क्लास 11th पास के बाद में बच्चे नए सब्जेक्ट्स ऐड कर पाएंगे क्या? नो, स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग क्लास 10th। तो जिन सब्जेक्ट्स के साथ में आपने 10th करी है, उसी स्ट्रीम में या उसी सब्जेक्ट में आगे आपको 11th भी करनी होगी। कैन स्टूडेंट्स चेंज देयर सब्जेक्ट बिटवीन 2 एग्जाम्स? ये भी बिल्कुल वैसे तो नो है, लेकिन अगर आपने उस सब्जेक्ट को स्किप किया, लिया ही नहीं था पहले, तो आप उसको एडिशनली ऐड करा सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो इंप्रूवमेंट आपको उसी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो यस, बट ओनली इफ दे स्किप, मतलब आपने लिया नहीं था, अब आप उसको लेना चाह रहे हैं। विल देयर बी अ सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्जाम? नो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। विल द एग्जाम फीस बी रिफंडेबल इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अपीयर? तो भैया ये थोड़ा लूप होल है बच्चों। स्कूल वाले आप लोगों से पहली ही बार में दोनों एग्जामिनेशन के फीस लेंगे। चाहे तो आप उनको बोल दो, मतलब जहाँ तक तो मुझे लग रहा है हर स्कूल साथ में ही लेगा, बट ठीक है, अगर आपने उनको बोला कि भाई हम तो 2 बार एग्जाम देंगे ही देंगे, तो आपको वो फीस पहले ही देनी पड़ेगी। आपने बोला नहीं, मेरे को तो एक ही बार एग्जाम देना है, अब आपको रीअपियर होने का मौका नहीं मिलेगा। तो डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा बच्चों को, और उसी बेस पर फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आप फरवरी के स्कोर से सेटिस्फाइड हैं और आप बोलेंगे भाई मेरे को मेक एग्जाम्स नहीं देने, पहले मुझे लगा था देने, अब मुझे लगता है नहीं देने, मत दीजिए, लेकिन आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो स्कूल की जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ओके, विल दिस न्यू स्कीम रिमेन फिक्स्ड और इट कैन चेंज इन फ्यूचर? तो आप लोगों को पता होगा सीबीएसई ने विंडो अपनी ओपन रखी है और बोला है कि भाई जो भी चेंजेस हैं आप बता दीजिए हमें, सजेशंस भेज दीजिए। अगर हमें लगा इनके अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं, वी विल डेफिनेटली डू सो। द पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बेस्ड ऑन फीडबैक्स एंड एग्जामिनेशन बाई लॉज विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो आपके पास में टाइम है बच्चों, मार्च एंड तक का। आप चाहें तो अपने फीडबैक सीबीएसई को दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली चेंजेस किए भी जाएंगे, और फाइनल कंफर्मेशन आपके पास में अप्रैल से पहले अप्रैल में आपके पास में सारी कंफर्मेशन आ जाएगी। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किए। आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इनके डाउट्स, आपके जितने भी डाउट्स हैं इनको क्लियर करूं। जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। गो एंड चेक दैट एंड रीड इट ऑन योर ओन सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। बोर्ड एग्जाम्स 2026 में अपीयर होने वाले सारे बच्चों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट। अड्डा 24/7 पर हम लोग जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक केयर एंड बाय।